छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल, घर को चर्च बनाकर प्रार्थना सभा, हिंदू संगठनों ने लगाए जय श्री राम के नारे, पास्टर समेत 50 लोग हिरासत में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धर्मांतरण को हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया। बताया जा रहा है कि घर को चर्च बनाकर बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। बवाल के बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पास्टर समेत 50 से अधिक महिला और पुरुष हिरासत में हैं। मामला जुटमिल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक काशीराम चौक के पास पादरी साउल नागा के घर पर प्रार्थना सभा चल रही थी। नारेबाजी के बीच मोहल्ले वासी भी वहां इकट्ठा हो गए। पास्टर को घर से बाहर निकालने की मांग करने लगे। भीड़ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। शहर में 1.5 महीने में यह चौथा मामला है। छत्तीसगढ़ में 2 बच्चों को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। पति पत्नी और 3 बच्चों ने भागकर बचाई जान। झोपड़ी तोड़कर अनाज भी खा गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों ने पंडो जनजाति के 2 बच्चों को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 1 बजे सोते समय हाथियों का दल झोपड़ी में घुसा। पति पत्नी और 3 बच्चों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 बच्चे नहीं निकल सके। मामला सूरजपुर वन मंडल के चिट्टखई गाँव का है। पहली बार नक्सल इलाके में कैंप हटाने का विरोध। कांकेर में ग्रामीण बोले कैंप शिफ्ट होगा तो नक्सली फिर आएंगे। रात भर धरने पर बैठ रहे। बस्तर संभाग के नक्सल इलाकों में अक्सर कैंप खोलने का विरोध होता आया है। गांव के लोग फोर्स के आने के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन पहली बार पुलिस कैंप हटने का विरोध हुआ। कांकेर में कैंप के शिफ्ट होने पर रात में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। बताया जा रहा है कि सीएसबी कैंप को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि कैंप बंद न हो। ग्रामीणों का कहना है कि कैंप हटने से गांव में फिर से नक्सल हावी हो सकते हैं। मामला लोहट्टर थाना इलाके के दुर्गू कोंडल ब्लॉक के जोड़े कुर्से गांव का है। 15 दिनों तक केसकाल घाट से आवाजाही बंद। जर्जर सड़क को ठीक करने शुरू होगा काम। अलग अलग वाहनों के लिए डाइवर्ट रूट जारी। छत्तीसगढ़ में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित केसकाल घाट से अब 15 दिनों तक आवाजाही बंद रहेगी। 10 नवंबर से घाट में सड़क निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है, जो 25 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर जाने वाले यात्रियों को परिवर्तित मार्ग से आवाजाही करनी पड़ेगी। रायपुर के पास एरिया में मिली लड़की की सली गली लाश। स्कूटर खोपड़ी लेकर दौड़ा तो खुला राज। मारकर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपाने की आशंका। राजधानी रायपुर के पास एरिया में एक लड़की की लाश सड़ी गली हालत में मिली है। शव एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मिला है। कुत्ते जब शव के अंग को पकड़कर सड़क पर दौड़े तब लोगों की नज़र उस पर पड़ी। मामला राजेंद्र नगर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक कलर्स मॉल के पास सन एंड सन बिल्डर कंपनी की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। शनिवार की रात 7 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि वहां से तेज बदबू आ रही है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वहीं पास में एक इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी। आसपास कुत्ते घूम रहे थे। लोगों ने बताया कि कुत्तों ने खोपड़ी को बाल के सहारे सड़क पर लाया था। वहीं अंदर मलबे में दबी मिली लाश। पुलिस जब बिल्डिंग के अंदर घुसी तो अंदर ढेर सारा मलबा पड़ा हुआ था और तेज बदबू आ रही थी। मलबा हटाकर देखा गया तो अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी जो अर्धनग्न हालत में थी। इसके बाद पुलिस ने फौरन मेडिकल टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया। 25 से 30 साल की युवती नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस आशंका जता रही कि युवती की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी। उसके शरीर के ऊपर सिर का हिस्सा अलग हो चुका था। इसके अलावा पैरों के हिस्से भी जानवरों ने नोच लिए थे। लाश का चेहरा नहीं होने की वजह से पुलिस युवती की पहचान नहीं कर पाई है। हालांकि कद काठी और कपड़ों के आधार पर पुलिस पता लगा रही है। रेप कर हत्या की आशंका। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ बलात्कार की वारदात के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। बिल्डिंग में काम बंद होने की वजह से इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया है। इस मामले में आसपास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। पर बवाल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने घेरा थाना। राजीव लोचन महाराज की सलाह पर कहा था पहले खुद शादी करें और बच्चा पैदा करें।
छत्तीसगढ़ में राजू लोचन दास महाराज के खिलाफ पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रविवार को सिविल लाइन थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान थाने के बाहर ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल राजू लोचन दास महाराज ने रायपुर के छठ कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात कही थी। वहीं उनके इस बयान पर कवासी लखमा ने कहा था कि महाराज पहले खुद शादी करें और बच्चा पैदा करें, तब पता चलेगा कि बच्चे पालने में कितनी दिक्कतें होती हैं। बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बीएसपी ने सिविल लाइन थाने में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। विहिप के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री लखमा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री ने दिया था ये बयान। राजू लोचन दास महाराज के हिंदुओं 4 बच्चा पैदा करो के बयान के बाद कवासी लखमा ने कहा कि महाराज को पहले खुद शादी करके बच्चा पैदा करना चाहिए, उसके बाद सलाह देनी चाहिए। महंगाई के समय में बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। पूजा करके पैसा मांग कर खा रहे हैं और दूसरों को बच्चा पैदा करने की सलाह देते हैं।